राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है। बैठक के ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि एससीओ समिट का आज पूर्ण सत्र आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है। बैठक के दृश्य आपको साफ तौर पर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब एक ही गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक के लिए रवाना हुए थे और इस वक्त ये द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। एससीओ समिट का आयोजन चीन में हो रहा है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से अपना संबोधन दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हो रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस अति महत्वपूर्ण बैठक पर है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिन पर पूर्व में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ 22 अगस्त को मॉस्को में चर्चा की थी। उम्मीद है उसी चर्चा को इस द्विपक्षीय बैठक के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बात इसमें ऊर्जा क्षेत्र की जाए। रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में ऊर्जा संसाधनों की साझा खुदाई का विषय इसमें जुड़ सकता है। भारत रूस व्यापार संतुलन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, भारत और रूस के साथ व्यापार के संतुलन को किस तरह से एक नई दिशा दी जा सकती है, उस पर भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर है, जिसकी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता में बैठे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी अपनी तरफ से चाहता है कि वो रूस को दवाइयों, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में अधिक निर्यात करे, जिससे व्यापार संतुलन को सुधारा जा सके। इस संतुलन को सुधारने के साथ साथ किस तरह से भारत और रूस किस तरह से रफ्तार दे सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों को, उसको लेकर के भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में मौजूद हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूरा प्रतिनिधिमंडल इस द्विपक्षीय वार्ता में, इस द्विपक्षीय बैठक में मौजूद है। भारत ने रूस से गैर शुल्क बाधाएं और अन्य नियमों को जल्द हटाने का अनुरोध भी किया है, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सके। किस तरह से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, वो विभिन्न कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनके दरवाजे खोलते हुए इस द्विपक्षीय वार्ता के साथ नजर आएंगे। कैसे हम विकास को गति दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनको निर्यात बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के अति महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच और साथ में प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। पूरी दुनिया की निगाहें आज इस बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इससे पहले भी हमने एक मित्रतापूर्ण जो तस्वीरें थी वो आपसे साझा की थी, जहां साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही वाहन में सवार होकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक